वेलकम बैक लवली से एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि शूटिंग के दौरान क्यू और मिन जॉम्बी की एक्टिंग करते हैं। मिन कहता है क्या मज़ा आया, क्यू कहता है हाँ, और अगर मैं कभी जॉम्बी बन गया क्या तुम मुझे शूट करोगे। मिन कहता है मैं तुम्हें कभी जॉम्बी बनने ही नहीं दूंगा, पर अगर मैं बन गया तो मुझसे दूर भाग जाना। क्यू कहता है क्यों। मिन कहता है मेरी लाइफ इतनी मैटर नहीं करती, पर अगर मैं तुम्हें मरता देखूंगा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो अगर मेरी वजह से तुम डेंजर में पड़े तो भाग जाना। क्यू कहता है कि तुमने सोचा क्या मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मिन कहता है क्या ये फ़नी है। वो दोनों हंसते हैं। उसके बाद मिन एक कीचेन को देखकर याद करता है। मैंने कहता जैसा तुमने बताया उससे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ रोमांटिक है, पर तुम्हें अभी क्या हुआ है। मिन कुछ कहता है। मैंने कहता मुझे सुनाई नहीं दिया, उठकर अच्छे से बात करो। मिन कहता है इस शाम मैंने क्यू के लिए गिफ्ट बनाया था, उसे देकर अपनी फीलिंग्स बताने के बारे में प्लान किया। मिन वो गिफ्ट प्यार से बनाता है। क्यू आकर कहता है कि क्या कर रहे हो। मिन कहता है कुछ नहीं, पर मुझे कुछ कहना है। तुमने कहा था कि वादा करो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, तुम क्या बनना चाहते हो मेरे। क्यों कहता है कि कैसा प्रॉमिस, शायद मैंने कुछ नींद में कहा होगा, मैंने कुछ अजीब तो नहीं कहा ना। मिन कहता है कि मैंने भूल जाओ, ये ओवर हो गया है। मैंने कहता है तुमने स्टार्ट भी नहीं किया तो ओवर कैसे हो गया। पर जब भी क्यों सैड होता है वो तुम्हें गले से लगाता है, तो वो तुम्हें चाहता है उसके साथ फ्लर्ट करते रहो, तुम्हारा चांस है। मिन कहता है कि सच में। मैन कहता है हाँ। मिन कहता है तो मैं ट्राई करता हूँ। मिन स्माइल करता है। क्यू सेट पर आकर पियानो बजाता है। एक लड़का आकर कहता है कि तुम अच्छे हो इसमें, क्या मैं तुम्हारे साथ प्ले करूं। क्यू कहता है हाँ। मिन खुशी से आता है, पर क्यू को किसी और के साथ देखकर उदास होता है और वापस जाकर बैठ जाता है। क्यू आकर कहता है कि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, क्या तुमने मुझे देखा था। मिन कहता है अगर अब नया दोस्त मिल गया है तो तुम वापस जाकर उससे बात करना चाहते हो क्या, जाकर कर लो, मैं यहाँ वेट करता हूँ। क्यों कहता है अगर मैं गया क्या तुम मेरा वेट करोगे यहाँ पर। मिन कहता है हाँ, मैं पहले से वादा किया है, चाहे तुमने नींद में कहा या तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे तो याद है ना। क्यों कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, मैं नींद में बात नहीं कर रहा था उस रात। मिन कहता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो फिर, या तुम चाहते हो कि मैं कुछ फील ना करूँ तुम्हारे लिए। क्यों इशारा करता है कि नहीं। मिन कहता है पर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्यों कहता है हाँ। मिन कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों कहता है नहीं। मिन कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ है। मिन कीचेन निकाल कर कहता है कि मैंने खुद बनाई है। क्यों कहता है कि दिखाओ मुझे। क्यों उसे देखकर स्माइल करता और कहता है कि मैं इसे कैसे पढ़ूँ, लुक, लव या लुक वे। मिन कहता है लव, मैं बस क्यों लिखना चाहता था वर्ड लव में, तो मैंने ओ को क्यों में बदल दिया। क्यों कहता है क्या तुम्हें पता है कि किचन और तुम मुश्किल नहीं हो, मुझे पसंद आया, पर मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मैंने प्रिटेंड किया मुझे याद नहीं है उस रात के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा फील करूँ उस रात के बारे में। ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, मुझे थोड़ा टाइम तो सोचने को। मिन कहता है मैं समझता हूँ, तुम जितना चाहे उतने टाइम तक सोचो, इतनी जल्दी नहीं है, और ये मैं संभाल कर रखता हूँ तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ अगर तुम तैयार नहीं हो मुझसे प्यार करने के लिए। क्या मैं एक और चीज़ के लिए हूँ। क्यों कहता है हाँ। मिन कहता है मैं बस ऐसे ही तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मिन प्यार से क्यू के फेस को टच करता है। क्यू कहता है कि थैंक यू। रात को वो साथ में सोते हैं। दूसरी ओर यादा कहती है कि पता चला ये किसने किया। सुआ कहता है अभी तक पता नहीं चला है। यादा कहती है कि किसी ने मुझे बताया कि काचा को सबूत मिल गए हैं पूम से, तुम ये कैसे होने दे सकते हो। सुआ कहता है सॉरी। एक गार्ड कहता है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज ठीक हो गई है। यादा वो देखती है। मिन कहता है क्यों चलो यहाँ से। यादा कहती है कि सुआ चलो। सुआ कहता है ठीक है। मिन घर में काम करता है, तभी घर की घंटी बजती है। मैन जाकर डोर खोलने चाहता है। मिन क्यूब को कहता है कि कैसा है, और मैन को कहता है कि कौन है। सुआ मैन को पकड़कर लेकर आता है। मिन कहता है कि सुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यादा वहाँ आती है और कहती है कि मैं क्यू से बात करना चाहती हूँ। मिन कहता है अगर तुम्हें इस घर में किसी से बात करनी है तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा पहले। यादा कहती है क्यू को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मिन कहता है मैं कभी भी क्यू को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। क्यू जाने लगता है, पर मिन उसे रोकता है। यादा कहती है तो खुद के लिए चूज़ करो। कुछ आदमी मिन को मारने लगते हैं। मिन उन्हें पीटता है, वो मिन को पीटते हैं। सुआ गन निकाल कर कहता है कि रुक जाओ, और मैन पर गन तानता है। वो गुंडे मिन को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। क्यों कहता है बस करो, अगर इस घर में किसी को चोट लगी मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, कहो जो तुम्हें कहना है। यादा कहती है तो बात करते हैं। जो उस दिन बीच में रह गई थी वही शर्तें हैं आज भी। मैंने कहा था कि अपने डैड को रोकने में मेरा साथ दो तो तुम सब सेफ रहोगे। मैं यहाँ तुम्हें अपने सेफ हाउस में ले जाने आई हूँ, वहाँ जाकर प्लान करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या चलोगे। मिन कहता है क्यों मत जाओ। वो मिन को मारते हैं। यादा कहती है मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। यादा मिन के सिर पर पैर रखती है। क्यों कहता है कि रुक जाओ। यादा आकर हाथ करती है। मिन कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। क्यों यादा से हाथ मिलाने लगता है, पर तभी क्यू का डैड वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है ये करने का।
यादा कहती है मैंने अच्छे से बात की थी पर तुम पीछे नहीं हटे, तुमने सबूत भी चुरा लिए तो मुझे भी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। काचा कहता है कि अपना टाइम मत वेस्ट करो, मुझ पर दबाव डालना बंद करो, ऐसे करके तुम और प्रॉब्लम बढ़ा रही हो खुद के लिए। जल्दी से अपने रेस्टोरेंट में जाओ क्योंकि मेरी टीम सर्च करने को वेट कर रही है यहाँ पर। मेरे पास सर्च वारंट भी है तो ऑफिसर की बात मानना, तुम्हारी सज़ा कुछ कम हो जाएगी। यादा क्यू को कहती है कि तुम्हारा डैड बहुत ही ज़िद्दी है, अगर कुछ हुआ तुम्हारे डैड का फॉल्ट होगा। काचा कहता है अगर तुम चुपचाप वापस नहीं गई तो पुलिस तुम्हें छोड़ने जाएगी। पुलिस की गाड़ी वहाँ आती है। सुआ कहता है जल्दी वापस चलते हैं। यादा कहती है मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ ख़त्म नहीं होने दूंगी। वो सभी जाते हैं। मैंने मिन को कहता है क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो सभी बैठे होते हैं। मैंने कहता है किडनैपिंग, फिरौती मांगना, कैसीनो में काम करना, तुम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। मिन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी क्यों कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मिन पर गुस्सा मत करो। मैंने कहता है कि क्यों तुम चुप रहो। और मिन को कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं बीमार था। मिन कहता है ऐसा नहीं है। मैंने कहता झूठ बोलना बंद करो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम ये सब कुछ करो। तुम्हें लगा कि मैं खुश होऊंगा, तुम्हें हर्ट देखकर सोचकर देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं कैसे जीऊँगा। तुमने कहा तुम मुझसे बाकी बच्चों की तरह हेल्थी और हैप्पी देखना चाहती हो, मैं भी सेम चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है अगर ये तुम्हारे बदले में है। मिन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। काचा आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिन जाकर बैठता है। काचा कहता है कि मुझे लेटर मिला था जो तुमने मुझे भेजा था, मैं क्यू की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उसने बहुत ही मुश्किलें पैदा की होंगी, मैं भी थक गया हूँ उससे। वो अपनी फीलिंग्स को खुद पर हावी होने देता है, छोटी सी बात को बड़ा बना देता है। माफ़ करने के लिए ये पैसे रख लो, इससे तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा। मिन कहता है कि क्यू के बारे में क्या। क्यों ये सब कुछ सुनता है। काचा कहता है कि मैं जल्दी से उसे किसी सेफ जगह पर लेकर जाता हूँ, अगर ऐसा चलता रहा तो उसके पास वाले लोग रिस्क में बढ़ जाएंगे। क्यों से दूर रहना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों ये सब कुछ याद करके पंच मारता है। मिन कहता है कि ऐसे हाथ पर चोट लग जाएगी, ये पहनो। मिन क्यू के ग्लव्स पहनाता है। क्यों मिन की ओर देखता है। मिन कहता है कि ऐसे करो। क्यों कहता है कि मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो। और वो ग्लव्स देकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इन सब में डाल दिया। मेरे डैड ने जो पैसे दिए हैं शायद उनसे ये सब कुछ ठीक हो जाए। मैं बस ये कर सकता हूँ जैसे मेरे डैड ने कहा। मैं बैड लक हूँ, जिसकी ज़िंदगी में मैं पड़ा हूँ उसके साथ बुरा होता है। मिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। क्यों कहता है कि तुमने कभी सोचा है पुलिस वाले का बेटा होकर मैं गोली से की आवाज़ से क्यों डरता हूँ। क्योंकि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने मुझे किडनैप किया था। मेरी माँ और मैं बहुत साल पहले ही किडनैप हुए थे। उस टाइम उन्होंने मेरे डैड को बहुत बड़ा केस छोड़ने को कहा था पर वो नहीं माना, क्योंकि माँ कहती है कि जल्दी से भाग जाओ। उनके आने से पहले अगर अपने डैड को देखो तो उसे जल्दी यहाँ आने को कहना। क्यों कहता है कि मेरी माँ ने मेरी हेल्प की पर एंड में मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। चाहे उस दिन तुमने मुझे नहीं मारा, किसी न किसी दिन कोई ना कोई तो मुझे मार ही देगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी वजह से मरे। अकेले रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। मिन कहता है मुझे समझाया जो तुमने कहा, पर अगर तुम्हें अकेले रहना है क्या तुम खुश रहोगे। क्यों कहता है कि क्योंकि कोई और चॉइस नहीं है। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं हेट करता हूँ ऐसे, पर मैं समझता हूँ क्यों मुझे अकेले रहना है और अकेले मरना है। कोई मेरे और मेरे डैड के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा, तुम भी नहीं। तुमने ठीक किया मेरे डैड के दिए हुए पैसे एक्सेप्ट करके। मिन कहता है मैंने तुम्हारे डैड के पैसे नहीं लिए, 1 रुपया भी नहीं लिया, पर मैं समझता हूँ जो तुमने कहा तो मेरे साथ यहाँ पर रहो, कहीं और मत जाओ। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जितना मैंने और जाना तुम्हारी लाइफ के बारे में उतना ही मैं और तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ रहो। क्यों कहता है कि तुम बहुत ही बड़े स्टूपिड हो। मिन कहता है कि तुम भी हो। क्यों मिन को गले लगाता है रात को। क्यों बेड पर बैठा होता है। मिन गिटार बजाते हुए आता है। क्यों कहता है कि कहाँ से लाए, मुझे नहीं पता था कि इस घर में गिटार भी है। मिन कहता है मैंने की है। मिन गिटार अच्छे से नहीं बजाता। क्यों कहता है कि इधर दो। क्यों गिटार को देखकर कहता है कि स्ट्रिंग स्ट्रांग है इसके लिए आवाज़ अच्छी नहीं आती। मिन कहता है ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पता है। क्यों कहता है कि हाँ ये मेरा काम है, तुम्हें लगा सारे पैसे मेरे डैड से आते हैं। मिन कहता है मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। क्यों कहता है क्या जानना चाहते हो। मिन कहता है हाँ। क्यों कहता है मेरे पीछे आओ, बाइक की चाबी भी लेकर आना। वो एक बिल्डिंग में जाते हैं और एक स्टूडियो में जाते हैं। क्यों कहता है कि मैंने बहुत संभाल कर रखा है इस जगह को, कभी किसी को यहाँ नहीं आने दिया। मिन कहता है तो क्या मैं पहला इंसान हूँ। क्यों कहता है हाँ। मिन कहता है तुम्हारा काम क्या है। क्यों कहता है मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, मैं फिल्म्स के लिए OST और एड्स या क्लब्स के लिए गाने बनाता हूँ। मिन कहता है कि तुम ये काम क्यों करते हो। क्यों कहता है ये तरीका है दूसरों से घुलने मिलने का, बैठकर अपने गाने सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग स्माइल करते हैं मेरे सॉन्ग्स की वजह से, कुछ साथ में गाते हैं जैसे वो सुन रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। क्यों मिन के
नाक पर बैंडेज लगाता है और कहता है कि क्या दर्द हो रहा है। मिन कहता है ब्लो कर दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। क्यू ब्लो करता है। मिन कहता है कि यहाँ भी करो और वो सॉन्ग प्ले करो जो तुमने प्रोड्यूस किया है। क्यू सॉन्ग प्ले करता है और साथ में गाता है। मिन कहता है बहुत ही सुंदर है, थैंक यू मुझे खुद के बारे में बताने के लिए। क्यू कहता है कि थैंक यू मुझे कहना चाहिए और क्या अभी भी कीचेन है। मिन कीचेन निकाल कर क्यू को देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्यू कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और क्यू मिन को किस करने लग जाता है। मिन क्यू को बहुत देर तक किस करता रहता है। क्यू कहता है कि रुको, तुम्हारी बॉडी पर चोट लगी हुई है। मिन कहता है कि भूल जाओ उन्हें और किस करने लग जाता है। क्यू कहता है कि कैसे भूल जाऊँ, मिन को पेन होती है। क्यू कहता है कि बाद में करेंगे, कपड़े पहनो। मिन कपड़े पहनता है और स्माइल करता है और पीछे से आकर क्यू को गले से लगाता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।